आज की चर्चा। चलिए, यहाँ पर रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज के इस कार्यक्रम में, आज की चर्चा कार्यक्रम हमारी सेहत में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी से लेकर दिन के 10 बजे तक हम आए हैं आपका साथ देने के लिए और आप सभी को याद दिला दें, यही कार्यक्रम आप एक बार फिर सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज एक बार हम फिर लेकर आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और स्वस्थ रहना ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। आज के समय में हम अपने स्वास्थ्य को प्रावधान क्यों नहीं दे पाते। कई बार हमारा जीवन इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है और तनाव से घिरे हुए हैं हम। कई बार हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, हर एक दूसरी चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं और कहीं ना कहीं इसी के कारण हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या स्वास्थ्यवर्धक रहना उतना आवश्यक है और कितना आवश्यक है, किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर नीतू जैन से, जो भारत से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और वे स्वयं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पियास की। पियास यानी प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेज। ये क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये पद्धति उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में उतारी है और आज ये कितने सालों से ये कार्य में कार्यरत हैं, आइए उनसे खुद सवाल करते हैं और जानते हैं। नमस्ते नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते रत्ना जी, धन्यवाद। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ कर सकें मॉरिशस के लिए और लोगों को हेल्थ के बारे में बता सकें। तो प्रज्ञा इंस्टीट्यूट जो है उसका काम ही ये है कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं किसी भी कंडीशन में। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग तनाव से घिरे हुए हैं। एक बात मैं आपसे पूछूं, हम लोग तनाव से क्यों घिरे हुए हैं, बताइए आप काम करते हैं किसके लिए, उसका बेनिफिट किसको मिलता है। जैसे कि मानिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जो भी आता है, जैसे मनी आती है, फेम आता है, नेम आता है, वो भी तो आप ही के नाम पे आता है और आपका परिवार उसको एन्जॉय करता है। तो क्या हमें अपना थॉट को, पैटर्न को बदलना नहीं चाहिए कि हमें जो भी काम करना है मस्ती में करना है और मज़े वाली स्थिति में आपको कभी बीमारी नहीं आ सकती। पर हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हम बढ़ गया है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट होना, तो वो ज़रूरी है। बेस्ट से बेस्ट आप जितना हर एरिया में बेस्ट होगे, आपकी हेल्थ भी उतनी बेस्ट हो जाएगी। तो आज की डेट में उसकी वजह से तनाव बहुत ज़्यादा है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है उसको हम समझते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो कि 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से, आपको पता है पूरा वर्ल्ड 5 एलिमेंट से बना हुआ है और हम सब भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो उन्हीं से हमारी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने एक कॉटन का शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, या आपने कॉटन की ड्रेस पहनी हुई है, अगर वो फट जाता है, हाँ, तो आप किस रॉड डाल के उसको स्टिच करेंगे? नहीं, या सेम थ्रेड आप यूज करेंगे कॉटन का, राइट? हाँ। तो एग्जैक्टली प्राकृतिक चिकित्सा में वैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कोई भी बीमारी का। हाँ। और आपको सुन के सरप्राइज होगा, अब तो इतना एडवांस हो गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा में अब बीमारी आने से पहले ही उसको रोक सकते हैं। जैसे मानिए, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, ठीक है, हम सब एजुकेटेड हैं, तो जैसे कि मानिए कि आप किसी से मनी बोरो करके हम जीना पसंद नहीं करते ना, आप खुद कमाते हैं, सही बात, राइट है ना? हाँ। तो हम हेल्थ बोरो क्यों कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, आपको नहीं समझ में आया, आपके हाथ में दर्द था, आपने पेन किलर खाया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नहीं समझती कि इससे भी आगे कुछ और साइंस चली गई है और आगे भी काम हो सकता है। आपको हेडेक हो रहा था, आपको कोल्ड था, तो आपने मेडिकेशन लेके उसको अंदर की तरफ रोका है, कोई बात नहीं, अच्छा है। पर फिर आप ये देखिए ना कि वो बाहर कैसे आना। तो क्योंकि इस हमारी बॉडी में आप हेल्थ को भी स्टोर कर सकते हो और आप बीमारियों को भी स्टोर कर सकते हो। तो आप कैसे करना चाहेंगे उसको समझते हैं हम जी। अच्छा, अब देखिए, हम 5 तत्वों से ये, जैसे शरीर, आपको 5 तत्वों के बारे में सबको पता है, तो भी हम इसको दोहरा लेते हैं कि पानी, हवा, और बताइए, और है अग्नि, अग्नि, धरती, धरती, हाँ, और
और Space. स्पेस, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, आकाश। हाँ, तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब जैसे मानिए किसी को बुखार आ गया जी, तो उसमें कौन सा तत्व बढ़ गया, आपको समझ में आ गया, अग्नि तत्व। सही अब बात। हम क्या करेंगे, उनको पानी के ट्रीटमेंट देंगे, और कभी गर्म से कभी ठंड से। जैसे किसी को कोल्ड फीवर आ गया, राइट, आपने सुना है कि उनको चिल हो रहा है, एकदम ठंडे हाँ, हो गए, हाँ, तो हम गर्म पानी की ट्रीटमेंट उनको देंगे, पिलाएंगे भी गर्म पानी। अगर आपको कभी भी चिल्स का फील हो तो आप 1 ग्लास गर्म पानी आप पीते हैं, आपको इंस्टेंट अच्छा लगने लग जाएगा, जी, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जो कि प्याज के थ्रू हम लोग करते हैं, और उसमें आपके इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं और आपको तुरंत आराम हो जाता है। जैसे आपको कोल्ड हुआ है मानिए, तो अगर आप स्टीम लेते हैं और उसके साथ साथ कोल्ड गर्म पानी पीते हैं, देखिए स्टीम लेते हैं और साथ साथ गर्म पानी पीते हैं, जी, आपका कोल्ड आपको लगेगा जैसे 1 मिनट के लिए तो चला गया। और इस टाइप के आप नुस्खे अगर अपनाते रहेंगे तो आपको कभी कोल्ड वापस होगा ही नहीं। अगर आपको कोल्ड नहीं होना, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि सुबह और शाम गर्म पानी 200 ml वार्म वाटर, उसमें आप 10 ड्रॉप्स लाइम और उसमें थोड़ा सा पेपर और जिंजर पाउडर या जिंजर को ग्रेट करके आप डाल दीजिए और उसको चाय की तरह स्लोली पीजिए। इन्फ्यूजन जैसे पीते हाँ, हैं वैसे वो पीना है। सुबह और शाम दोनों अच्छा, टाइम। हाँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोल्ड कभी नहीं होगा। कभी नहीं, मतलब बिल्कुल आप जब तक जीवित हैं तब तक आप 101% अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। यानी सुबह और शाम यानी आप सोने से पहले कह रही हैं? सोने से पहले। अच्छा, कि जैसे कि आप रात को बेड पे ही पी के तुरंत आप सो सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि आपको ये लगता है कि भी हमने अभी पिया है तो हमको रात को यूरिन के लिए उठना हो सकता है, हाँ, तो उस हालात में आप आधा घंटा पहले पी लीजिए, हाँ, और फिर उसके बाद में वो आपका फाइनल डिकॉक्शन हो, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो सकती है। ठीक है। और मैं डॉक्टर जी आपसे एक बार कहूंगी, फिर आप एक बार रिपीट कर दें। यानी आपने कहा कि सुबह और शाम दोनों समय में 200 ml पानी, और यानी 1 कप मान लीजिए, 1 कप जितना पानी, उसमें गर्म पानी थोड़ा सा, उसमें आप डालें थोड़ा सा पेपर पाउडर, 8 से 10 नींबू की बूंदें, और उसमें डालें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जैसे ग्रेट करके, या तो ग्रेट करके या अदरक के 5 ड्रॉप्स भी आप डाल सकते हैं जूस के, 5 to 7 ड्रॉप्स के बीच में। ओके, वैसा भी कर सकते हैं। आपके पास वो नहीं है तो अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। ओके। और तो ये करने से आप को कभी सर्दी होने के चांसेस नहीं होंगे। और जनरली हर एक को ये डर लगता है जब सीजनल चेंज होता है, बिल्कुल, बाई चांस आप बहुत ज़्यादा बिजी है, कभी आपको गर्म पानी बनाने का भी टाइम नहीं मिला, तो आप एक छोटी सी और टिप आप फॉलो कर सकते हैं कि जैसे हम देखिए, हम सर्दी होती है ना तो हम क्या गलती करते हैं आपको पता है, पूरे दिन ऐसे करते रहते हैं जी, ठीक है। ये नहीं करके उल्टा कीजिए, बाहर निकालना है उसको, बाहर निकालिए, और आप एक नोस्ट्रिल को बंद करके निकालेंगे तो और ज्यादा निकलेगा। हाँ। और प्रेफरेबली आप राइट को पहले लेफ्ट को बंद कीजिए और राइट को ओपन करके उससे 5 टाइम्स निकाल लीजिए। एक टेक्निक बना लीजिए। हाँ। 5 टाइम्स राइट से निकालिए, देन राइट को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से निकालिए, फिर हाथ को नीचे कीजिए, दोनों से निकालिए 5 टाइम्स। ओके। और बस आप 20 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके मस्ती से बैठ जाइए। ओके। और देखिए आपके कोल्ड में आपको इंस्टेंट कितना रिलीफ हो जाएगा। ओके। फिर जो आप कह रहे हैं ना तनाव, फिर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो काम करने का तो मजा आता है। बिल्कुल सही कहा। मजा आता है तभी तो आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आप क्यों करेंगे। सही बात है। और यहाँ पर मैम मैं आपको बताती चलूँ, अभी जैसे सर्दियों का समय चल रहा है, हमारे काम पर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर काम पर है या हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो सर्दी और खांसी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि अभी बहुत ही तेज़ी से कुछ दिनों पहले बहुत गर्म तापमान थोड़ा गर्म होने लगा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन सर्दियों जैसा फिर से फीलिंग होने शुरू हो गई। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को खांसी की भी तकलीफ रह रही है। तो क्या यही इस्तेमाल वो कर सकते हैं खांसी में भी? वो भी कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल होगा। उससे भी आप पूरे दिन में 4-5 बार अपने गले को मसाज कीजिए दोनों हाथों से, और ऐसे हाथों को आप ऐसे सी शेप में सा बना लीजिए। हाँ। और धीरे से नीचे की तरफ मसाज कीजिए गले को, प्लीज याद रखिएगा, नीचे की तरफ, और 5 बार जी। और अगर आपने वो किया 5 बार वैसे मसाज, हाँ। आपको तुरंत खांसी में फर्क पड़ेगा। और एक और टेक्निक आपको बता देते हैं कि आप पूरी गर्दन को ऊपर करके, हाँ। और जीभ को बाहर निकाल के ऐसे रोरिंग साउंड, शेर
शेर कैसे दहाड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो आवाज जैसे आप कर हम लीजिए। योगा में कहते हैं सिंहासन, सिंह गर्जना हाँ, या हाँ, सिंहासन, बिल्कुल हाँ, सही कहा हाँ, आपने। तो वो वाली टेक्निक आप ऑफिस में, अगर आपको लगता है कि सबके बीच में बैठे, तो जब आप रेस्ट रूम जाएंगे तब कर लीजिए जी। तो उसको 1 से 3 बार एट ए टाइम, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर गले की फिर से मसाज कर दीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत सारी कर सकते हैं और अपने आप को, जैसा कि रत्ना जी ने कहा, खांसी से भी अपने आप को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कुछ पीते हैं तो उसको सिप सिप करके स्लोली पीजिए, एक ही सेकंड में पीना बंद कीजिए। हाँ। जैसे कि पानी पीते हैं आप या जूस पीते हैं आप, सूप पीते हैं, सूप तो आप पी भी नहीं सकते जल्दी क्योंकि गर्म होता है, सही राइट। बात। हाँ। तो उन दिनों आप अडॉप्ट कर लीजिए जब सर्दी धीरे धीरे ही पीना है, धीरे धीरे ही पीना है और गर्म ही पीना है, ओके, थोड़ा वार्म ही पीना है, तो जिससे आप जल्दी नहीं पी एक तरह से गले को सेंक भी मिलेगा। हाँ, और जैसे हम एक तरह से धीरे धीरे उसको ले रहे हैं, Exactly. तो उसका बहुत ही फायदा हाँ। हो रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे साथ डॉक्टर नीतू जैन है। तो डॉक्टर जी, आज के समय में आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत जल्दी मतलब असर होने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है। तो यहाँ पर बस कैसे कहते हैं कि एक गोली खाई और आधे 15 मिनट या आधे घंटे में आपको उसका रिलीफ, मतलब तब लगता है कि हाँ भाई दवाई काम कर रही है। तो ऐसे में आप ये जो प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लेता है, थोड़ी सी हमें धैर्य धारण करनी होती है, धीरज धारण करनी होती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को? रत्ना जी, आपको पता है ये सबसे बड़ा मिथ है। अच्छा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो कि हमारे दिमागों में कहीं से अटक गई है। ओके। जैसे अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ पे गर्म पानी रखिए, ठंडा पानी रखिए, ठीक है। आप अब उसको एक सिप लीजिए, मैं भी उसको एक सिप लेती हूँ, तो आपको क्या कल पता चलेगा कि मैंने गर्म पानी पिया था या ठंडा पानी पिया था? बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे ये बताइए कौन सा इंस्टेंट है? बिल्कुल, तुरंत जो आपने अपने जुबान को टच किया वही पहले असर आपको पता चल रहा है, तो तुरंत असर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज इनफैक्ट इज द फास्टेस्ट थेरेपी, फास्टेस्ट प्रोसेस। हाँ। बट क्योंकि हम लोग जब इसको टच करते तब तक हमने अपनी बॉडी को बहुत स्पॉइल कर चुका होता है। सही बात है, ठीक है। और हमारी सेंसिटिविटी जो हमारी बॉडी में है वो काफी लो लेवल पे चली जाती है, और उसकी वजह से हमें ऐसा कुछ लोगों को लगता है, और हम गलत एज में इसको टैकल करते हैं। कब? अरे छोड़ो ना, अभी तो काम है, जब मैं 70-80 की हो जाऊंगी तब तो कुछ भी नहीं चल रहा, उसके बाद भी इतने अच्छे रिजल्ट आते। तो सोचो कि आप जब 7 मंथ के, 6 मंथ्स के, 1 मंथ के तब से अडॉप्ट करते हैं, कितना मस्त हो सकता है। आपको लाइफ में बीमारी का वर्ड शायद पता नहीं चलेगा। सही बात है, ठीक है। फिर आप किसी के मन में ये बात आ सकती है कि फिर तो डॉक्टर्स का क्या काम है? नहीं, जो डॉक्टर्स कर सकते कोई भी नहीं कर सकता। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर्स को आपकी बॉडी को देखते ही आप सामने बैठे हैं, तो आप हर 3 मंथ्स में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। आप कोई टेस्ट कराए ना कराए कोई बात नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए क्यों जाना चाहिए? जैसे आप मानिए कि आपके फॉरहेड पे कुछ कलर डार्क हो गया है, आपकी बैक में कुछ कलर डार्क हो गया, तो आपको नहीं पता वो किस वजह से हुआ है, आपके डॉक्टर तुरंत देखते ही पहचान जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको वहीं से प्रिवेंट कर देते हैं, तो उससे आगे प्रॉब्लम आपकी बढ़ती नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारा तो सिंपल में कहना है, जैसे आपके पास आप गाड़ियाँ 10 रख सकते हो, तो कोई बात नहीं, आपने ये सर्विस में नहीं दी, छोड़ दीजिए, अगली चला लोगे। कि आपके पास 10 बॉडी है, तो ये सब बातें आप बिल्कुल नहीं सुनिए और ना कुछ कीजिएगा। सही बात। तो कोई बात नहीं, आज मैं ये बॉडी से नहीं तो दूसरी बॉडी उठाएंगे और कल हम काम कर लेंगे। आज ये बीमार है तो इसको रेस्ट कराते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सही बात कहा आपने, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे को एक ही लाइफ मिली है, एक ही शरीर मिला है और उसे अच्छे से रखना है। और बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहना ये हमारा जन्मसिद्ध हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज के समय में नीतू जी, आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाली लाइफ जी रहे हैं, फास्ट फूड खाना, बहुत जल्दी जल्दी जीना, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना। तो क्या ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे सेहत को प्रभावित करता है? आपने बिल्कुल सही कहा रत्ना जी। फास्ट फूड को उल्टा कर दीजिए। फास्ट है ना वो, आपको बॉडी में फास्ट काम कराना है कि राइट काम कराना है? अगर राइट कराना है उसको स्लो खा लीजिए, कितना सिंपल है। yes. अगर आपको फास्ट फूड खाना है, जैसे आज आपको पकोड़ा खाना है,
अब एक तो सर्दी लगी हुई है, फिर मौसम इतना ठंडा है तो आपको पकोड़े का मन आ जाएगा। सही बात। कोई बात नहीं, आप खाइए पकोड़ा, पर कैसे खाना उसको समझिए, ठीक है। उसको आप एक बाइट को जब एक बार आपने च्यू किया तो उसको 32 टाइम्स स्लोली आप चबाइए, आराम से। और उसके बाद में आप गार्गलिंग जरूर कर लीजिए और गर्म पानी जरूर पी लीजिए। तो एटलीस्ट आपको पकोड़े को आप एंजॉय करेंगे, सफ़र नहीं करेंगे पकोड़े खा के भी। हाँ। ठीक है। और कोई भी चीज़ जो जंक फूड पर, हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, आपको रोज ही जंक खाना है तो उसका तो शायद भगवान ऊपर से आ जाए तो भी वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी गॉड कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा until unless we change ourselves। बिल्कुल, एक टाइम पर आप खा रहे हो वो ठीक है, पर रोज सुबह शाम अगर आप खा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करेगा, 100% पहुंचाएगा। क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा। आप लोग सब गैस स्टोव को देखे हो? हाँ, ठीक है। हाँ। आज ही घर पे जाके आप एक्सपेरिमेंट करो, अगर आप काम कर रहे हो या घर पे हो तो अभी कर लो। आप उसके ऊपर तेल डाल दीजिए और फिर गैस को इग्नाइट कीजिए। हाँ। गैस बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि वो तेल वहाँ से नहीं चला जाता। तो फिर एग्जैक्टली आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स अंदर ही स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वो वेरियस डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप रेगुलर जंक फूड खाते हैं। सही बात है, वो अपने छिद्र जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। एग्जैक्टली। तो आपके पास वैसे हमारे डायरेक्ट 10 डोर्स है और इनडायरेक्ट जो कि स्किन है वो तो पूरी बॉडी में है। तो उसमें भी होल्स हैं जो कि कम्युनिकेट करती है और 5 to 7 लेयर्स है जो कि कांस्टेंट कम्युनिकेट करती है। तो इस वजह से खाने का कोई नहीं, आप एंजॉय करो जो भी आप खाना चाहते हो जी, पर अपनी डाइजेशन को इतनी पावरफुल रखो। तो फिर से यही आएगा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा करो या तो आप ढंग से योग करो और अपनी डाइजेशन को एक्टिवेटेड रखो। बिल्कुल, क्योंकि आपकी डाइजेशन की इतनी कैपेसिटी है कि इसमें जो भी डाले उसमें डाइजेस्ट हो सकता है। सही बात। पर अगर हमारा लाइफस्टाइल डिसिप्लिनाइज नहीं होगा थोड़ा भी, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मेरे को स्कूल कॉलेज जाना नहीं है पर मेरे को एक्सीलेंस लाना है, मेरे को 100% नंबर लाने, तो कैसे लाना, वो कोई रास्ता है तो यहाँ पे भी कोई रास्ता। ऑफिस जाना नहीं है पर मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है। पैसे चाहिए, हर महीने अपने पेचेक आ जाना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए मेहनत भी करनी है और बिल्कुल ढंग से मेहनत करनी है, ढंग से मेहनत करनी है। और आज हम डॉक्टर नीतू जैन से जुड़े हुए हैं जो कि खुद एक फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है पियास की। और मैं आपको बताती चलूं कि डॉक्टर नीतू जैन है वो प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ है और इनके हस्बैंड जो हैं वो एलोपैथी यानी मॉडर्न मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन और प्राकृतिक चिकित्सा का कहीं पर दूर दूर तक कहीं साथ मेल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे सामने साक्षात एक ऐसे उदाहरण बैठे हैं जो दोनों ही जैसे आपने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि डॉक्टर का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि मॉडर्न साइंस आज हमारा जो विज्ञान है वो बहुत आगे चल चुका है, बहुत आगे तरक्की कर चुका है, विकास कर चुका है। तो इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत ही सदियों पुरानी बात है। जब डॉक्टर्स कहते हैं ना कि उस जमाने में MBBS डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तभी हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ लोगों की सेहत को अच्छा बनाते थे। तो डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगी, प्राकृतिक चिकित्सा क्या उन लोगों के लिए भी उतना ही फ़ायदे कारक है? मान लीजिए कि कोई मरीज़ है या कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी है जो सदियों से वो जूझ रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, हृदय का रोग है या कैंसर का कोई पेशेंट है, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे में भी फ़ायदा पहुँचाता है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 100% उसमें फ़ायदा पहुंचाता है। और कैसे, जैसे कि आपने कहा कि क्यों आपने ये दोनों फील्ड को कंबाइन किया है और क्या फ़ायदा है इसका, तो आप ये समझना चाहते हैं तो देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, हमारे फील्ड में भी आपको सुन के सरप्राइज होगा कि अब जो MBBS और ND की जो डिग्रीज हैं, इनफैक्ट ये 5 इयर्स का कोर्स है, 5 to 6 इयर्स का जो BNYS है। ओके, तो उसमें जो नॉलेज आपको हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में दी जाती है, उतना वास्ट सब्जेक्ट MBBS में
कोई भी फूड पे, न्यूट्रिशियस पे नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल। तो ये उसकी वजह से अगर इन दोनों को कंबाइन करके करें, क्योंकि हर साइंस की अपनी लिमिटेशन होती है, सही बात। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। और उसी करके हमने क्या सोचा कि दोनों को बेस्ट लेते हैं। हाँ। कमियां सब में होती है, क्या है, जिंदगी चलती है। हाँ। पर हम बेस्ट का मॉडर्न साइंस से भी, एंशियंट विजडम से भी बेस्ट लेके, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मानिए, जैसे आपको बताया कि हाँ। जैसे अगर आपके ब्लड को चेक किया जाए जी। तो उसमें तुरंत पता चलता है, जो कि हम देख के भी पता कर सकते हैं, तो वो डबल कंफर्मेशन हो सकता है। सही बात। कि हाँ, यही आपको प्रॉब्लम्स है और इसी की वजह से हमें हाँ। ये चीज़ें करनी है। जी। मानिए आपने एक एक्सरे करा लिया, आपने MRI करा ली, तो आपके साथ कम टाइम में MRI देखा, हाँ चलिए आपको ये प्रॉब्लम है, इस पे आप सीधा हम सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। सही बात। तो वी सेव ऑन टाइम। सही नहीं बात। तो आप हमारे पास आए, हम आपको वापस भेजेंगे कि नहीं आप करा के आ जाओ। हाँ, या रिजल्ट निकलेगा तब देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। रिजल्ट निकलेगा तो। पर आप आए, अगर आपको जरूरत है तो हमने आपको टेस्ट का रिकमेंड किया, आपने तुरंत करा लिया, ठीक है, तो उसमें हमारी एनर्जी और आपका टाइम सेव होता है। सही बात। जो डॉक्टर्स की सही में ढंग से सुनते हैं, हाँ। जो कि डॉक्टर्स हैं जो कि हीलिंग की तरफ उनको काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जी। तो उनको अगर आप ढंग से सुन के उनकी 100% बात मान लेते हैं, तो वो डॉक्टर भी उतना ही तत्पर रहता है आपको हील करने के लिए। जी। हृदय रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, हर चीज़ का इलाज होता है। क्यों? आप इसको एक साइंटिफिक मैं क्लू देती हूँ आपको। हाँ। हमारी बॉडी में हाँ। आपने देखा होगा कई बार हीमोग्लोबिन बहुत लो हो जाता है, सही फिर आपको बात। डॉक्टर्स कहते हैं आप थोड़ा ये खा लो, ये हाँ। मेडिकेशन ले लो, हाँ। इसके साथ में आप ये कर लो, थोड़ा योगा कर लो, और आप सब मिक्स मैच करते हो तो हीमोग्लोबिन आपका अपने आप। हाँ। इम्प्रूव हो जाता है। सही तो आप बात। समझिए सब काम कर रहा है। सही बात। क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, तो मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। आपका बॉडी सेल हर 3 से 6 महीने में बदल जाता है, सही बात। तो फिर आपको ठीक होना ही पड़ेगा। सही बात। हाँ, पर अब आप ये समझो 80 साल में और 8 साल की उम्र में कैसे बॉडी चेंज होगा, आप बोलो। अब 80 साल में जल्दी होगा कि 8 साल की उम्र में जल्दी होगा? सही बात। जैसे बचपन में होगा, अगर आप छोटे से ही आप कर रहे हैं तो उस पर असर ज्यादा जल्दी से होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने रत्ना जी। तो ये हमें समझना है कि हमें, जैसे हम स्कूल, आप हाँ। 80 साल के होते हो तब जाते हो क्या? नहीं। तो अब बीमारियां क्यों 80 साल में ठीक करना चाहते हो? क्यों ना हम अभी लाइफ से। को हाँ। हर वक्त मस्ती से जिए। सही। तो थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा ढंग से खा लो, थोड़ा ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे आपको UTI हो गया, बर्निंग हो गई, हाँ। तो पैक लगा लिया। हाँ। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो आपने मिडस्ट ऑफ लाइफ, ऑफिस में बैठ के, कार में बैठ के, घर में बैठ के, ट्रैवल के टाइम, फ्लाइट में बैठ के, आप कहीं भी कर सकते हैं, जो कि प्रयास कर रहा है सही कि बात। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ के छोटी छोटी टिप्स देता है। सही बात। कि आपको 1 घंटा नहीं मिलता, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी रखी हुई है, आपने रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार इसको अच्छे से समझिए। हाँ। फिर आप 1-1 मिनट की टिप्स हमसे हजारों ले जाइए। बिल्कुल। और ब्यास तो आपको सुन के सरप्राइज होगा, ऐसे करता है। आप हमारे पास कुछ दिन आए, हमने जैसा कहा हमारे साथ रहे, और फिर उसके बाद में हम आपको, आप एक कॉल कीजिए तो भी हम आपको बताते हैं आप ये कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी बॉडी की स्टडी है। अगर हमें स्टडी नहीं होती तो हम आपको गलत नहीं बताना चाहेंगे। सही जैसे बात। मानिए गलती कैसे होती है। हाँ। आपका फोन आया कि मेरी शुगर बढ़ गई, हाँ। पर आपको बैक पेन भी है, हाँ, हाँ। और हमें नहीं पता कि आपको बैक पेन है। जी। तो हम कोई ऐसा पोज या कोई चीज़ ऐसी बता सकते हैं जो कि बैक पेन के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है। बिल्कुल। तो इस करके हम लोग जब तक साथ में नहीं रहते, अब हम आपको थरोली नहीं एग्जामिन करते, वो डिपेंड्स कि किसकी बॉडी कितना टाइम लेती है। वो आपसे बात करने के बाद में, आपकी नेचर को समझने के बाद में हमें समझ में आता है, उससे पहले हम नहीं समझ पाते। बिल्कुल। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक हम उनको पूरा नहीं बताते कि हमें दर्द क्या है, हमें प्रॉब्लम क्या है, वो हमें सही दवाई तब तक नहीं दे सकते। बिल्कुल, इसमें भी इसी तरह से है। 101%। तो इसको मर्ज करने में फ़ायदा ये है कि आपकी बीमारी बढ़ती नहीं है, उसको वहीं पे प्रिवेंट किया जा सकता है और आपको सॉल्यूशन की तरफ ले आया जा सकता है। नहीं तो आप 10 साल सफ़र करेंगे, फिर आप आएंगे तो फिर उसको सॉल्व करने में
10 साल लगे तो भी हम 10 महीने में सॉल्व करके दे सकते हैं। हाँ, मतलब आप दे रहे हैं उतनी गारंटी कि चलो कोई भी बीमारी है लेकिन उसको डेफिनेटली आपको परफेक्टली फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और जैसे आप उनको गाइड कर रहे हैं उसी तरह से आपको उसको फॉलो करना है, तब जाकर आपको उसका रिजल्ट आपको बहुत कम समय में मिल सकता है। तो चलिए, आज हमारे साथ डॉक्टर नीतू जैन है, और हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पर हम बात कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आप सालों से आप इसमें पीड़ित हैं, कोई गुजर रहे हैं इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आज के इस प्रोग्राम में आप अपने सवालों को इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं 402-8085 पर। 402-8085 पर आज तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं भाई फैजान, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई है दीपशिका हंसते चेहरे के साथ। आपके कॉल्स को हम अटेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक प्यारा सा गीत लेते हैं, मौसम का ये प्यारा सा गाना, क्योंकि मौसम में परिवर्तन है और मौसम के साथ साथ प्रकृति को हम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। इस गीत को लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में। आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं। 402-8085 पर आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दीपशिका, साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई फैजान, और आज हमारी जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर नीतू जैन, जो कि फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पियास, जैसे उन्होंने अभी समझाया, प्राजना इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अलाइड साइंसेज। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा पर। तो डॉक्टर जी से जब हम बात कर रहे थे, हमने यही पूछा कि जैसे मॉरिशस में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियों के बहुत सारे केसेस आए दिन आते रहते हैं, और ये एक ऐसी समस्या है जो आज मॉरिशस के समाज में इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या डायबिटीज़ का भी कोई प्राकृतिक इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह से मिटाया जा सकता है या कंट्रोल में लाया जा सकता है? कार्डियक प्रॉब्लम को क्यों किया जा सकता है? इसी पर हमारी बात हो रही थी डॉक्टर नीतू जैन से। तो आइए उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। क्या डॉक्टर जी, डायबिटीज़, जैसे आप बता रहे थे कि डायबिटीज़ के कई सारे मरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कहते हैं ना कि जब भी आता है तो अपना पूरा परिवार साथ लाता है, हाइपरटेंशन के साथ, हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, और पता नहीं क्या क्या अन्य बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा झुंड लेकर आता है। तो डायबिटीज़, क्या प्राकृतिक चिकित्सा के साथ डायबिटीज को पूरी तरह से हम नियंत्रित रख सकते हैं और एक आम जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं आम जीवन, और उसको हम समझते हैं। देखिए, डायबिटीज़ जो कि मॉरिशस में मेनली जेनेटिक ज़्यादा है। हाँ। और अगर जैसे कि हमने अभी बात की कि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा जीवन ढालूं मैं अपना कि जिससे मुझे डायबिटीज़ हो ही ना। सही बात। तो ये सब सोचना आपको बहुत छोटी एज में पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसकी वजह से डायबिटीज़ आपके सेलुलर लेवल से ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि आप नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया पर तो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसको एक छोटे से रूप में हम समझते हैं। आपको क्लियर हो गया कि हमारा सेलुलर लेवल हर दिन चेंज हो रहा है। तो अगर आप अपने सेलुलर लेवल्स को बदलने की तैयारी राइट ढंग से, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना न तो लाइफ में आप सुखी रह सकते, अनुशासन के बिना, आत्म अनुशासन के बिना न तो आप जीवन का मजा ले सकते, और ना आप बीमारियों से परे जा सकते, और ना आप एजुकेशन कर सकते, ना आप अच्छा पैसा कमा सकते। सही बात। अगर आप इस फील्ड को अपना लेते हैं तो आपका पैसा, नेम, फेम सब कुछ अव्वल नंबर पे चला गया। इसका क्यों? हेल्थ के बिना आप क्या करेंगे? हम खुद कहते हैं हेल्थ इज फर्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि फर्स्ट वेल्थ, नॉट ओनली वेल्थ। आप बिल्कुल सही, फर्स्ट वेल्थ। तो क्या हमने कितना ध्यान रखा है? अब आपको डायबिटीज के लिए 2 टिप्स देते हैं कि अगर जैसे आपको डायबिटीज है और कुछ भी वजह से आप घर पे काम करना चाहते हैं अपने साथ में, करेला, बिटर गॉर्ड, उसकी सब्जी आप दोनों टाइम 50 से 100 ग्राम के करीबन दोनों टाइम आप खा लीजिए। ये सब आपको नेचुरल इंसुलिन की तरह काम करेगा, और जिससे कि आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। दूसरा, पीली मेथी, उसको आप स्प्राउट कीजिए, अंकुर निकालिए, और सुबह 4 स्पून और शाम को 4 स्पून अंकुर निकलने के बाद जब वो अंकुर निकल जाते हैं तो उसमें डाइजेशन कैपेसिटी
बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा होती है। आपको नेचुरल कैल्शियम भी देगा वो, आपकी कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज को भी क्लीन करेगा। ओके। तो ब्लड के लिए बड़ा डिटॉक्स है हाँ। पीली मेथी। और आपको और सुन के सरप्राइज होगा कि जब आप मेथी का स्प्राउट कर लेते हैं तो वो डबल टेस्टी हो जाती है। सही बात। नहीं तो आपको लगता है कौन ऐसा कड़वा खाएगा, आपको बिल्कुल कड़वापन नहीं लगता। और इसी प्रकार से हम लोग अपने प्यास में, और जैसे कि हमारे पास बहुत दूसरी वर्ल्ड में और भी जगह हमारे पास सेंटर्स हैं। हाँ। तो हम वहाँ पे जब आप आते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे आप करेले की सब्जी को 20 तरह से बना सकते हैं। ओहो। तो आपको हर दिन नया मिलेगा, तो आपको अपने आप खाने का मन हो जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। नीतू जी, यहाँ पर इशारा हो रहा है, एक श्रोता है, उनको हम सुन लेते हैं, उनके सवाल को, उनकी समस्या को। हेलो 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 हेलो। नमस्ते जी। हाँ जी। नमस्ते, डॉक्टर को भी नमस्ते। नमस्ते। एक बात पूछना चाहती हूँ। मुझे वो जो है सांस की बीमारी, सांस फूल जाता है, हाँ। नासिक जिसको कहते हैं। ओके। उसका कॉफी में तो लेवत है, हाँ। या पंपो लेवत है, इसे माते पर मजा सांस कभी कभी फूल जाती है। क्या अच्छा। उपाय करेंगे? अच्छा, आपकी उम्र क्या है माता जी? हमके स्वास्थ्य हो गया। श्वासों तो। अच्छा नीतू जी, ये हैं जो चाची हैं वो 60 साल की हैं और उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। उनकी सांस फूल जाती है, वो पंप लेती हैं और साथ ही साथ अपनी दवाइयाँ भी रेगुलरली लेती हैं, फिर भी उनको बहुत तकलीफ रहती हैं। तो इनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आप एक तो है ना गर्म पानी जो हमने बताया, अगर आप शुरू से हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। हाँ, शुरू से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। तो वो आप गर्म पानी जो शुरुआत में हमने बताया है कि उसमें आप 8 से 10 बूंदे नींबू लेके उसमें आप डालिए, थोड़ा सा काली मिर्ची डालिए और थोड़ा सा अदरक का पाउडर या अदरक डालिए, 5 से 7 बूंदे, और उसको आप दिन में 4 बार पीजिए। और जब आप करेंगे तो आप उसी वक्त बनाइए और उसी वक्त पीजिए, तो आपको अस्थमा में और आपको जो श्वास की प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें सॉल्व होगा। और गार्गलिंग, जब भी आप कुछ खाएंगी तो उससे पहले आप अपने गले को साफ़ कीजिए, तो जिससे जो भी टॉक्सिन्स है वो अंदर नहीं जाएगा और वो आपके गले के लेवल पे, जो कि हमारे टॉन्सिल्स हैं, वो ही रोक लेंगे और आपको प्रॉब्लम अंदर की तरफ बढ़ेगी नहीं, ठीक होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपको क्या करना है कि आपको जो भी खाना आप खाती हैं बहुत धीरे धीरे खाइए, और शुरुआत में और एंड में आप 50 ml गर्म पानी, उसमें 5 ड्रॉप नींबू डाल के वो आप पीजिए, और उसमें थोड़ी अदरक और काली मिर्ची डाल के वो पी के आपको खाना शुरू करना है, और एंड में भी वो पी लीजिए, जिससे आपको गैस नहीं होगा और आपका अस्थमा या ये बढ़ेगा बिल्कुल नहीं, श्वास की तकलीफ, आपको आराम हो जाएगा। एक हमने और आपको टिप दी है, आपने सुना होगा कि आप श्वास को बाहर निकालिए, तो आप हर 2 घंटे में 5 बार श्वास को राइट से, लेफ्ट से और दोनों नाक से बाहर निकालिए। आप इतना करने लगेंगे, आपको बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए, आशा करते हैं चाची जी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका होगा, और आप बिल्कुल कोशिश करें ताकि आपको ये जो सांस फूलने की तकलीफ है इससे आपको निवारण प्राप्त हो सके। यहाँ पर एक और इशारा है कि एक और कॉलर हैं, सुनते हैं उनको। हेलो। तो हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, और डॉक्टर भी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बोला। मुझे एक प्रॉब्लम है। हाँ। मेरे कमर से यहाँ नीचे हाँ। बहुत दर्द होता है, गोड़, दोनों गोड़ या कमर से नीचे। हाँ। और वो नीचे तालों है ना, वो बहुत लहरता है। मैं बहुत आपको तकलीफ होती है? अच्छा होता है, चले नहीं सकती हूँ। अच्छा, और माता जी आपकी उम्र कितनी है? स्वसंदूज, यानी 72 इयर्स की। आप 72 इयर्स की हैं और इनको कमर में दर्द रहता है, और कमर के दर्द के कारण उनके पैरों में भी दर्द फैलने लगा है, और उनका जो तलवा है वो बहुत जलता रहता है, दर्द होता रहता है। तो डॉक्टर जी, आप उनको क्या सलाह देंगे? आप आपके तलवे पे एक ठंडे पानी का टवल गीला करके 5 बार धीरे धीरे तलवे पे आप रगड़िए, ठीक है? और ऐसा दिन में 4 बार कीजिए। हल्का सा
ठंडा पानी, बहुत जो नल में आता है आज के मौसम के लिए तो वही अच्छा है। तो वो वाला आप दुखता है बहुत। हाँ वही, वो आपके दर्द को ठीक करने के लिए। एगो सेवियत अपन ठंडा पानी से थोपे करके अपन तालों में रगड़िए, रोज रगड़िए। हाय सुना दोक्त्या कौनची बोला था वन। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद में आप उल्टा लेटिए पेट पर और हाथों को नीचे रखिए, चेहरे पर तकिया सा बना लीजिए, उसके आप ऊपर आपका माथा रख दीजिए। ऐसे आप उल्टा लेटिए पेट के ऊपर, जिससे गैस निकलेगी। और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके मोड़िए पेट पे लेट के। जब आपने खाने से पहले करना है आपको, जब भी आप खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, तो उससे पहले आप करिए, जिससे आप चल सको और आपके घुटनों में भी दर्द नहीं होगा। एक और घुटनों के लिए आपको एक और टिप दे रहे हैं, तो 3 टिप आपको मिल रही है कि आप धीरे धीरे राइट हैंड साइड चलिए, लेफ्ट हैंड साइड चलिए, और घर में रिवर्स वॉक खाली 5 बार। 5 बार सीधा चलना है, 5 बार उल्टा चलना है, और 5 बार राइट हैंड साइड, 5 बार लेफ्ट हैंड साइड। बड़ी वाली स्माइल रख के अगर आप ऐसे धीरे धीरे होले होले कदम उठाना है तो वो आप करेंगे, तो आपके घुटनों का दर्द भी जाएगा, कमर भी सीधी हो जाएगी और आप अच्छी लाइफ जी सकती हैं। चलिए दादी, बोला था वन कि जैसे एगो सेवियत लेके थोपे करके अपन तालों के रगड़िया, ठंडा पानी में थोपे करके ओकरा 5 से 6 हला ओकरा रगड़िया। और जैसे दोक्तेव समझाइलन कि पेट पर औंधा लेट जाइए, पेट पर लेट के तोहर हाथ जोन ह तोहर कपार के हिया को मजा एगो सुपो नियर रख के, तकिया नियर बना के रखिए। और हई करे के जैसे खाए के अगाड़ी तोहरा करे के चाहिला। और जैसे तू अपन पेट पर लेट जाइब त अपन गोड़ के मोड़िया, एक एक करके मोड़िया, लिपे द्वात के मोड़िया, लिपे गोस के मोड़िया, एक एक करके, और 5-5 हल्ला करिया। और धीरे धीरे जब तू हई कर देब त सीधा चलिए, गत्ते गत्ते सीधा चलिए, 5 हल्ला आगे चलिए और 5 हल्ला पीछे चलिए। हई जैसे तू करब, हई से तोहर गोड़ के जो दर्द रही वो कमती हो जाए, तोहर पेट जन फुलाल बाते हो सकी गैस के कारण हई तोहरा कमर में दर्द देवत आता। हई करे से तोहर गोड़ के जो दर्द है उतनी गत्ते गत्ते कमती होई, हाली से कमती नहीं होई। पर सिलमत तोहरा चाहिला फजीर के और सांझ के 2 हल्ला हई काम करे के। अच्छा, बहुत धन्यवाद चाची साथ देवे खातिर। अच्छा जी, चला चटाई में कर दे के चटाई नहीं चटाई पर करिए, चटाई पर जस्ती। अच्छा हाँ आले चला हईजा पर एगो और कॉलर बाते। हेलो नमस्ते जी, स्वागत है आपका भी। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जो स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है बच्चों में, ग्रोइंग चाइल्ड में 10-11 इयर्स ओल्ड, हाँ, क्या आयुर्वेद में कोई उपाय है? आप एक बार प्रॉब्लम को फिर से दोहराइए। स्कोलियोसिस जो स्कोलियोसिस है, ओके ठीक है। आप उसमें क्या कीजिए कि जैसे कि अभी आपको बताया कि पेट पे लेट के ना, वो वाला टिप उनके लिए भी ठीक है स्कोलियोसिस में। और दोनों हाथों को ऊपर की तरह खींचना है कमर पे लेट के। और जैसे कि कभी किसी को ज़मीन पे नहीं लेटना हो सकता, आप बेड में लेट के भी कर सकते हैं, पर आप करिए ज़रूर। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और पैरों को नीचे खींचिए। और स्कोलियोसिस में भी अगर आप पीली मेथी को सुबह 2 स्पून, शाम को 2 स्पून स्प्राउट करके उनको देंगे तो उसमें उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। और स्कोलियोसिस के लिए राइट योगा की प्रैक्टिसेस आप शुरू कराइए, तो क्योंकि वो कितना बढ़ा हुआ है उसको बिना देखे आपको वो एडवाइस तभी सही हो पाएगा। पर अभी के लिए आप ये सब कीजिए तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और पंजों पे चलने का बोलिए, पंजों पे एड़ियाँ ऊपर रखें और खाली 5 बार, हर 2 घंटे में 5 बार उनको बोलिए बच्चों को कि 5 बार पंजों पे चले, कि जिससे। और खाने में एक और चीज़ आप अपना लीजिए। तो ऐसे आपको 5 टिप दे देते हैं स्कोलियोसिस के लिए। फिर से मैं दोहराऊंगी आपकी टिप्स कि आप पेट पे लेट के उनको उल्टा लेट के एक एक पैर को किक करना है। सेकंड है दोनों हाथों को खींचना है, पंजों को खींचना है और स्ट्रेचिंग करनी है। थर्ड है कि आपको मेथी खानी है। और फोर्थ जो टिप आपको देने जा रहे हैं स्कोलियोसिस के लिए कि आप उनको बादाम का दूध दीजिए। 15 बादाम लीजिए, उसको आप पीसिए पानी में
और वो दूध दीजिए, वो भी उनको डाइजेशन में हेल्प करेगा और स्कोलियोसिस में जो भी परिवर्तन आ सकता है उससे आएगा। और उसके बाद में बीज, जैसे कि मानिए कि आप ये तरबूज का बीज है, खरबूज का बीज है, उसको पीस के उसका भी दूध बना के दीजिए, वो भी उनको हेल्प करेगा। तो ये आपको 5 टिप मिली है, ये आप अपनाइए और इससे उनको हेल्प कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम को सुनकर आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर नीतू जैन आप के साथ हैं और यहाँ पर डॉक्टर जी आप अंत में अपना नंबर ज़रूर शेयर करें कि अगर कोई भी हमारे जितने भी श्रोता हैं अगर आपसे संपर्क रखना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर जी, नमस्ते रत्ना जी। नमस्ते जी। नमस्ते। जी हाँ, मेरा एक ही सवाल है। ये शोल्डर पेन होता है बहुत दिनों से। ओके। और बहुत ये जेल स्प्रे सब कुछ लगाया, कितनी दवाएं पी, वो जाता ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा है बर्फ डालना चाहिए। वो डाल सकते हैं। अभी तो बहुत ठंडा है, मैंने नहीं डाला। हाँ, आपको क्या दर्द होता है पैक में? नहीं, शोल्डर पेन। हाँ, तो आप है ना एक काम कीजिए, गरम भी डालिए और ठंडा भी डालिए। जब आप डालेंगे तो दरवाजे को बंद करिए, हवा नहीं आएगी। अच्छा। और एसी बंद कीजिए, पंखा बंद कीजिए और आप 1 मिनट ठंडा रखिए, 1 मिनट गर्म रखिए। शुरुआत ठंडे से कीजिए और ख़त्म ठंडे पे कीजिए। और ऐसा जैसे कि शुरुआत आपने ठंडे से किया, ठंडा लगाया, फिर गर्म लगाया, ऑल्टरनेट करना है। तो ऐसा 3 बार आपका गर्म आएगा, 5 बार ठंडा आएगा। तो वैसे आप करेंगे तो आपके शोल्डर्स को दिन में 4 बार कीजिए तो आपके आराम मिल जाएगा आपके शोल्डर्स को। ओके, बहुत। और डॉक्टर जी ये आइस वाटर लगाना है या नॉर्मल कोल्ड वाटर लगाना है? आज की डेट में आप नॉर्मल कोल्ड वाटर लगा लीजिए। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है मॉरिशस में उसके हिसाब से आप नॉर्मल लगा लीजिए। दिन में जब आप करेंगे जैसे 12 से 3 के बीच में तो थोड़ा आइस डालिए उसमें। अच्छा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए और अगर आपको रिलीफ मिलता है तो आप उसे कंटिन्यू करें जब तक कि आपको पेन में से रिलीफ नहीं मिलता। पक्का मिलेगा। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और यहाँ पर एक और श्रोता हैं, उनको भी मौका देते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। नमस्ते जी। जी, मैं पूछ रही हूँ जो कोई बच्चा ऐसे क्रोध करता है, हाँ, उसके लिए आयुर्वेद में क्या दवा है? चलिए डॉक्टर जी से क्या जानते हैं। उम्र है बच्चे की, आप बताएंगे? 20। अच्छा, ठीक है। तो आप जब भी उनको क्रोध आए ना तो आप सबसे पहले उनको है ना नॉर्मल पानी, ठंडा पानी ला के दीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए। जैसे कि उस पानी में आप कम से कम जो मॉरिशस में नींबू मिलता है उसका पाव, क्वार्टर लाइम उसमें डाल दीजिए। निचोड़ के जूस निकाल के उसमें ब्राउन शुगर डालिए और थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक। ऐसा डिकॉक्शन उनको दिन में 4 बार आप दीजिए। कई बार विटामिन सी की कमी की वजह से भी काफ़ी लोगों को क्रोध आता है, तो उसको आप ठीक करेंगे। हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आता है, उसकी वजह से भी आता है। तो ये विटामिन सी हीलिंग की तरफ उनको लेके जाएगा और उनको क्रोध आना बंद हो जाएगा। और कम से कम उनको बोलिए दिन में 3 लीटर पानी जरूर पिए। ओके, धीरे धीरे करके। तो आपको ये 2 टिप बहुत हेल्प करेगी, उनके क्रोध में फ़र्क आ जाएगा। और अगर आप योग से जुड़े हुए तो एक शशांक आसन होता है, उसको करिए दिन में 4 बार। जो कि हम लोग जैसे कि बैठ के जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, तो वैसे घुटनों पे बैठ के सामने की ओर झुकना होता है। तो वो वाला करने से भी आपको गुस्सा तुरंत खत्म हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या होती है तो प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे फ़ायदेमंद उपाय बताए गए हैं जिसको करने से आपको तुरंत फ़ायदा होता है। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसको करने के बाद बहुत दिनों के बाद आपको फ़ायदा दिखता है, तुरंत आपको उसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाता है, पर बशर्ते आप उसे करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार करके छोड़ दें, उसे कंटिन्यू करें जब तक कि आपको उसमें से
रिलीफ नहीं मिलता। तो डॉक्टर जी, जैसे हमने अभी भी बताया, जैसे कई सारे लोग हैं जिनको डायलिसिस करना पड़ता है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, पेशाब की प्रॉब्लम होती है, और डायबिटीज़ के साथ साथ तो पेशाब आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा इसमें भी फ़ायदा करता है? 100% करता है, पर वो देखना होता है कि किस लेवल का है। तो जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको हिप बाथ वो बहुत हेल्प करता है। अच्छा। हिप बाथ हेल्प करता है, वार्म हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ, वो डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है जी। उस बेसिस पे। और इमर्शन बाथ, ये 3 चीज़ें हैं जो कि उनको बहुत हेल्प कर सकती हैं। और एक हम टी पैक देते हैं, उसको ढंग से समझना चाहिए। तो वो टी पैक भी बहुत काम करता है जी। डायलिसिस में। हाँ। तो उनको जो तकलीफ़ें डायलिसिस के बाद होती है उनसे ये सब वो बच सकते हैं, ये सब छोटे छोटे जी टिप्स और ट्रीटमेंट जो कि प्रोसीजर्स हैं उनको करके। जी जी तो ये जैसे कि आपको अब क्लियर हो गया कि ये तुरंत रिजल्ट देता है जी। तो उनको भी तुरंत रिजल्ट आ सकता है। चलिए, यहाँ एक और आखिरी कॉलर को हम अटेंड करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। हमार गोर में ना बारिश हो गल बा। हाँ। बारिश हो फुट जाला। अच्छा। हाँ, चला जानब जान। हाँ टूटल। हाँ एगो बड़ा टुरु हो गल बा ओकर में। हाँ हाँ। अब हाली से सुखेला नहीं। अच्छा। तो अभी जाबेद तोरा जाबेद बाते माता जी? नहीं। हमार 61 इयर्स है। आले डॉक्टर जी 61 इयर्स की हैं ये महिला, और उनको वैरिकस वेन्स है, और उनके वैरिकस वेन्स 1-2 बार रप्चर हो चुके हैं, और जहाँ पर से रप्चर हुए वहीं पर एक जैसे छेद जैसा बन गया है जो सूख नहीं रहा है। तो उनके लिए आप कोई उपाय बता सकती हैं? आप उस पे है ना कॉटन को गीला करके उस पे रखिए एक बार, और उसको रख के ना फिर उसको आप 20 मिनट तक रखिए, ऐसे दिन में 4 बार कीजिए। और उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल को फ्रीज़र में डाल दीजिए, और उसके बाद में उस कोकोनट ऑयल के उसके ऊपर लगा के छोड़िए, और उस एरिया को खुला रखना है। जब भी आप कपड़े पहनती हैं तो ध्यान रखिए उस पर टच नहीं होगा। और सुबह की धूप, अर्ली मॉर्निंग जो कि 9 बजे 10 बजे से पहले का धूप है वो उसको दिखाइए, और शाम की धूप भी दिखाइए जो जाती आती धूप है जो कि बहुत तेज़ नहीं होती। तो वो आप 10 से 15 मिनट की आपकी स्किन गर्म हो गई उतनी देर तक आप दिखाइए, और ये 3 टिप्स आप फॉलो कर लीजिए, उसमें आपको आराम हो जाएगा। बहुत खुजली होती है। हाँ, खुजालना आपको नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी खुजली होती है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए, या फिर कॉटन को लेके ठंडे पानी में डाल के उसके ऊपर रख दीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यहाँ पर प्रोग्राम को समाप्त करने का समय हो चला है। डॉक्टर जी, आप अपने नंबर को हमारे श्रोताओं से शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क बना के रखिए। डॉक्टर जी आपको बहुत टिप्स देती हैं यहाँ पर, और बिल्कुल अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क बना सकते हैं। 9945199997 एक नंबर, दूसरा नंबर 9448051306। जी, चलिए हम इस नंबर को रिपीट करते हैं। अगर आप डॉक्टर जी से संपर्क करना चाहते हैं, इनका इंडिया का नंबर है, आपको आगे +91 लगाना होगा, और उनका नंबर है 9945199997। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 9945199997, और उनका दूसरा नंबर है 9448051306। 9448051306। आप भूलिएगा नहीं, आपको आगे में +91 लगाना है, और तब जाकर आप डॉक्टर जी से व्हाट्सएप के द्वारा वे संपर्क रख सकते हैं। डॉक्टर नीतू जैन, जो कि पियास फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पियास, प्रार्थना इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और अलाइड साइंसेस। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही दिलचस्प बातें हुई डॉक्टर नीतू से, और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में जब भी डॉक्टर नीतू जैन मॉरिशस आती हैं हम दोबारा से उनसे
उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे और एक लाजवाब प्रोग्राम के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है। दीपशिका को और भाई फैजान को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और साथ ही साथ जितने भी श्रोताओं ने हमारा साथ दिया आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप इसी कार्यक्रम को सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे और 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन धन्यवाद। आप सभी को।